एक अजब सी ख्वाहिश पनप रही है गल्फ के देशों में और ये ख्वाहिश है ईरान के खात्मे की। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ दे टीवी पर। तो यूएस ईरान का वॉर शुरू हो, ये शायद ही खाड़ी का कोई देश चाहता था। इनसिक्योरिटी ईरान से सबको थी, पर वॉर कोई नहीं चाहता था। सबको मालूम था वॉर शुरू होगी तो आंच इन पर भी आएगी। पर वॉर शुरू हुई और जैसा कि ईरान ने प्रॉमिस किया था, ईरान ने सबको लपेटा। टारगेट पर तो यूएस के एसेट्स थे, यानी कि बेसिस। पर जैसे जैसे वक्त बीता, ईरान का ये दायरा बढ़ता गया। अब इन अरब देशों के एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, ऑयल फैसिलिटीज, कमर्शियल हब्स, सबको ईरान टारगेट करने लगा। क्या यूएई, क्या सऊदी अरब, क्या बहरीन, क्या कतर, क्या इराक, कोई छूटा? कोई नहीं छूटा। इसलिए अब ये सभी देश चाहते हैं कि यूएस ईरान को एक अधमरे सांप की तरह छोड़ कर ना जाए। अगर जाए तो पूरा खत्म करके जाए। गल्फ के देशों में ये डर इसलिए है क्योंकि ईरान यूएस के जाने के बाद भी इन देशों के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखेगा। डायरेक्टली ना सही तो अपने शिया मिलिशिया के थ्रू ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में आग को भड़काए रखेगा। मेजर टेररिस्ट अटैक होंगे, फिदाइन अटैक्स होंगे। गल्फ के देश कभी भी अपने एसेट्स को पूरी तरह से सिक्योर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब चाहते हैं कि यूएस ने जो काम शुरू किया है वो खत्म हो। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गल्फ के देश अब और विलंब ना करें और इस वॉर को ज्वाइन करें। हर रेड लाइन तो क्रॉस कर चुका है ईरान। अब इनको किस बात का इंतजार है? अब ये लोग क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? तो देखिए, हेजिटेशन तो होगा और वजह वही है कि टैको ट्रंप कभी भी टैको मारकर इस वॉर से निकल जाएंगे। फंस कर तो बस ये लोग ही रह जाएंगे और कब तक फंसे रहेंगे इसकी भी कोई तय समय सीमा नहीं है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक आध का खून उबाल भी मार रहा है, जैसे कि आजकल यूएई का मार रहा है, क्योंकि ईरान लगातार फुजैरा पोर्ट पर हमले कर रहा है। फुजैरा पोर्ट के बारे में पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और रही बात खून उबाल मारने की, तो खून तो सऊदी अरब का भी उबाल मार रहा है। ईरान इनके यहाँ डिसैलिनेशन प्लांट, पोर्ट, ऑयल फैसिलिटीज, हर जगह ड्रोन्स भेज रहा है और ये सब बोनस में जा रहे हैं। यूएस के बेसिस को जो हिट कर रहा है उससे अतिरिक्त। पर फिर भी पेशेंस रखे हैं ये लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि वॉर तो हो सकता है आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। पर अगर ये लोग इन्वॉल्व हो गए तो यूएस इजराइल के निकल जाने के बाद इनका मामला लंबा खिंच जाएगा। इसलिए आज का नुकसान सहना भला है उस नुकसान से जो एक लंबे समय तक इनको होता रहेगा। आज राउटर्स की एक रिपोर्ट में छपा है कि गल्फ के देश ईरान पर हमला करना चाहते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं, पर वो काम भी ये लोग अकेले नहीं करना चाहते। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि बगल वाले हबीबी करें तो हम भी करें, और बगल वाले हबीबी नहीं कर रहे हैं तो ये हबीबी भी चुपचाप बैठे। देखिए, जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से एक बार भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई, वरना जो इमरजेंसी है अब तक तो 20-25 बार हो जानी चाहिए थी। आपस में इन लोगों ने बस एक बार ही एक साथ बात की है, वो भी जूम कॉल पर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सब भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, करेंगे तो एक साथ करेंगे, सामूहिक करेंगे, ताकि कल को जो भी झेलना पड़े वो सामूहिक ही झेला जाए, कोई एक अकेला ना फंसे। क्योंकि बात वही है कि डर आज का नहीं, डर आने वाले कल का है। इधर डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा। दूर के रिश्तेदार छोड़िए, अपने सगे नेटो वाले भी कन्नी काट रहे हैं। आज पोलैंड ने कहा कि ईरान में हमारे कोई लेजिटिमेट मिलिट्री इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम वहां अपने ट्रुप्स नहीं भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को वॉर्सो पैक्ट समझना होगा। नेटो का आर्टिकल 51 यूं ही इन्वोक नहीं हो सकता जब तक यूनानिमस ना हो, मतलब सर्व सहमति ना हो। और यूरोपियन यूनियन की फॉरेन मिनिस्टर काया कैलास कल ईरान के साथ डील करने की बात कर रही थी, आज कह रही है कि यूएस इजराइल ये वॉर बंद करें। तो एक डिलेमा में फंसे हैं सभी। हालत कुछ ऐसी है कि डैम वी डू, डैम वी डोंट। करें तो मरें, ना करें तो मरें। बेहतर है कि ना करें, हो सकता है बच ही जाएं। तो ये स्थिति है इस वक्त ईरान में। देखना होगा कि ट्रंप को सहयोगी मिलते हैं या नहीं। बाकी गोलाबारी ये तो रूटीन हो गया है। अब चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है।